नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दादी की दिनचर्या पर। आज हम बात करेंगे साल 2025 की उस बेहद शुभ तिथि की जिसका इंतज़ार हर भक्त को पूरे साल रहता है, देव उठनी एकादशी की। जी हाँ, वह पावन दिन जब भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और इस धरती पर फिर से शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। इस दिन को हर जगह, हर मंदिर में बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से व्रत रखता है और भगवान विष्णु की पूजा करता है, उनके पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके जीवन में सुख शांति और समृद्धि स्थायी रूप से बस जाती है। बस दोस्तों, इस साल 2025 में देव उठनी एकादशी का पर्व 2 नवंबर रविवार के दिन पड़ रहा है। एकादशी की तिथि 1 नवंबर की सुबह 9 बजे और 11 मिनट से शुरू होकर अगले दिन 2 नवंबर की सुबह 7:30 बजे तक रहेगी। यानी व्रत और पूजा का सबसे उत्तम समय 2 नवंबर की सुबह रहेगा। इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना, स्वच्छ वस्त्र पहनना और भगवान विष्णु की आराधना करना बहुत ही शुभ माना गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा करता है, उसके जीवन की सभी संकट दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब आषाढ़ मास की एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, तो उस समय से लेकर कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी तक कोई भी मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन या सगाई आदि नहीं किए जाते। लेकिन देव उठनी एकादशी के दिन जब भगवान विष्णु जागते हैं तो शुभ कार्यों को फिर से शुरुआत हो जाती है। इसलिए इस एकादशी को हिंदू पंचांग में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा पूरी विधि विधान से की जाती है और इस दिन घरों में दीप जलाए जाते हैं, तुलसी के पौधे को सजाया जाता है और भगवान विष्णु को पीले फूल, हल्दी, चंदन और तुलसी पत्र अर्पित किए जाते हैं। देव उठनी एकादशी को तुलसी विवाह के रूप में भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु का विवाह माता तुलसी के साथ हुआ था। इस दिन अगर कोई भक्त तुलसी विवाह का आयोजन करता है तो उसके घर में मांगलिक कार्यों की राह खुल जाती है और परिवार में खुशियों की बौछार होती है। इस दिन तुलसी के पौधे के पास मिट्टी का दीपक जलाना और तुलसी के चारों ओर दीप जलाकर परिक्रमा करना अत्यंत शुभ माना गया है। कहा जाता है कि तुलसी माता के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है, इसलिए हर पूजा में तुलसी का स्थान सर्वोपरि होता है। अब बात करते हैं इस दिन के एक छोटे लेकिन बहुत ही प्रभावशाली उपाय की। मान्यता है कि अगर देव उठनी एकादशी के दिन आप गाय को रोटी खिलाते हो तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों अत्यंत प्रसन्न होते हैं। खास तौर पर अगर आप रोटी पर हल्दी लगाकर या उस पर थोड़ा सा गुड़ रखकर गाय को खिलाते हैं तो यह कार्य अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है। ऐसा करने से आपके घर में धन, वैभव और समृद्धि का वास होता है। अगर आप ये कार्य हर एकादशी या हर शुक्रवार को करते हैं तो यह भी अधिक फल देता है। ध्यान रखें कि गाय को कभी भी बासी या सड़ी रोटी नहीं खिलानी चाहिए। उसे हमेशा ताज़ा रोटी या हरी घास ही खिलाएं, क्योंकि गाय को दिया गया हर निवाला भगवान तक सीधे पहुंचता है। देव उठनी एकादशी का महत्व सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक भी है। यह दिन हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में सेवा, दया और समर्पण को प्राथमिकता देनी चाहिए। जब हम किसी जीव को भोजन कराते हैं, जब हम तुलसी या पीपल जैसे पेड़ों को जल चढ़ाते हैं, तो हम प्रकृति और भगवान दोनों की सेवा करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस दिन गरीबों को भोजन कराता है, दान देता है, जरूरतमंदों को सहायता करता है, उसके जीवन में दरिद्रता सदा के लिए दूर हो जाती है। इस दिन अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाते हैं और भगवान विष्णु,
के नाम से जल का कलश रखते हैं तो घर की नकारात्मकता ऊर्जा समाप्त होती है और वातावरण में सकारात्मकता फैलती है। घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है और परिवार के सभी सदस्यों के बीच में प्रेम और सौहार्द बना रहता है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में आर्थिक परेशानियां चल रही हो या कार्यों में बार बार रुकावट आ रही हो तो उसे इस दिन भगवान विष्णु के सामने बैठकर मन ही मन कहना चाहिए, हे भगवान, मेरे घर में सुख और शांति का वास हो। ऐसा करने से आपके जीवन की दिशा बदल जाएगी। देव उठनी एकादशी को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है। कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु 4 महीने के लिए सो जाते हैं तो देवी लक्ष्मी बहुत दुखी होती है, क्योंकि उस समय धरती पर पाप बढ़ जाते हैं, अनिष्ट घटनाएं घटने लगती है और धर्म कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन जब भगवान विष्णु जागते हैं तो पूरा ब्रह्मांड में नई ऊर्जा का संचार होता है, प्रकृति में नई चमक लौट आती है, जीवन में नई उमंग जागती है और सभी शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। यही कारण है कि इस दिन को देव स्थान यानी देवताओं के उठने का दिन कहा गया है। इस दिन मंदिर में विशेष झांकी सजाई जाती है। भगवान विष्णु को फूलों के शयनासन से उठाकर उनके जागरण का उत्सव मनाया जाता है। जगह जगह कीर्तन और पूजा होती है। लोग रात भर भगवान की आराधना करते हैं और अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भगवान को जल अर्पित करते हैं। यह दिन हर उम्र के व्यक्ति के लिए विशेष महत्व रखता है, चाहे वह गृहस्थ हो या विद्यार्थी हो या व्यापारी, सभी के लिए यह दिन शुभता का प्रतीक है। तो दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करें। जय माँ लक्ष्मी।